हमारे ज़िला बारामूला में 908 पोलिंग स्टेशन है। तो जितने भी हमारे करीब 4500 हमारी जो स्टाफ है, पोलिंग स्टाफ, उन सब की अभी 3rd राउंड ऑफ ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हमारे पोलिंग स्टाफ दैट इज़ प्रिसाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3 उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। हमारे जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं, बाकी स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो मोटा मोटी तौर पे जो हमारी ट्रेनिंग से ऑलमोस्ट सिलसिला ख़त्म हो गया है। अगर मैं बात करूँ अरेंजमेंट सिलेक्शन के लिए, करीब जैसे मैंने बताया 908 पोलिंग स्टेशन है, तो जिसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फैसिलिटीज़ देनी होती है, रैम्प की हो, बिजली की हो, ड्रिंकिंग वाटर की हो, ये सारी फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जा चुकी हैं। ज़िले में 28 मॉडल पोलिंग स्टेशन इस बार बन रहे हैं, जैसे कि ग्रीन पोलिंग स्टेशन, पिंक पोलिंग स्टेशन, यूथ मैन पोलिंग स्टेशन, हमारे ये PWD पोलिंग स्टेशन। तो इन सब में भी हम स्पेशल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। स्पेशली इस बार हम स्पेशल फोकस दे रहे हैं उन 4 पोलिंग स्टेशन को जो हमारी LOC की फेंस के पार है। तो ये 4 पोलिंग स्टेशन उड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो इन पे भी हमारा फोकस है। इसके साथ ही साथ जो हमारी बाकी मशीनरी की बात करें, EVMs की भी हमारी रेडीनेस हो गई है, बाकी पोल मटेरियल भी आ चुका है। हमारे ऑलरेडी आपने देखा होगा स्टाफ ग्राउंड पे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पॉलिटिकल रैलीज़ भी बहुत बढ़ चुकी है। टोटल ज़िला बारामूला में अभी तक 650 परमिशंस इशू की हैं पॉलिटिकल रैलीज़ के लिए। तो इन ऑल जैसा आपको पता है अनदर 4-5 दिन बचे हैं, तो अब हम लोग गियर अप कर रहे हैं कि जो हमारे डिस्पैच सेंटर, रिसीट सेंटर पे सारी तैयारियां हो जाएं। तो इन ऑल डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पूरी रेडीनेस है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। टोटल 661 लोगों ने होम वोटिंग के लिए लिया था, जिसमें हमारे 85+ लोग और ऑल्सो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ थे। तो बड़ी खुशी होती है आपको बताते हुए कि ऑलमोस्ट 98% वोट कास्ट हो चुके हैं। इसमें 2-3 वोटर्स नहीं वोट कर पाए क्योंकि किसी की कोई सीवियरली इल था या कोई अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड में उनकी डेथ हो गई थी। तो ऑलमोस्ट 99% लोगों ने जिन्होंने इस फैसिलिटी के लिए ऑप्ट किया था, उन सब की वोटिंग हो चुकी है। ज़िले में टोटल 49 टीम्स बनी थी, तो 49 पोलिंग पार्टीज़ ने, अगर मैं बात करूं उड़ी में भी हमने इवन सम टीम्स फेंस के पार गई थी जहां पे होम वोटर्स हैं। तो इसमें हमने एक बड़ी अच्छी सी वीडियो भी बनाई है जिसमें वी हैव टेकन द बाइट्स ऑफ ऑल दी कंसर्न वोटर्स। तो ये बड़े अच्छे तरीके से आज ये कंप्लीट हो गया हमारा होम वोटिंग। टोटल हमारे देखिए 2 कैटेगरी ऑफ वोटर हैं जो पोस्टल बैलेट यूज़ कर रहे हैं अभी। जो हमारे इसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें करीब 1010 लोग हैं, जिसमें लार्जली पुलिस पर्सनल हैं, प्लस हमारे ड्राइवर्स वगैरह हैं। और जो दूसरी कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जो हमारा पोलिंग स्टाफ है, तो इनका जो हमारा PVC बोलते हैं, पोस्टल वोटिंग सेंटर और फैसिलिटेशन सेंटर पर वोटिंग जारी है। ये वोटिंग कल तक चलती रहेगी। तो अभी तक जो अपडेटेड फिगर है हमारे पास ऑलमोस्ट 45% वोटिंग हो चुकी है। तो अभी शाम तक जैसे और फिगर आएंगे, आई एम श्योर कि आज 60% हो जाएगी और कल जो आखिरी दिन है उसमें हम विल बी एबल टू टच ऑलमोस्ट 75 to 80% टारगेट। जैसे आपने देखा होगा कि इवन पिछले लोकसभा में भी हमारी ऑलमोस्ट 54% वोटिंग थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट के हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट वोटिंग है। इनफैक्ट पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सिर्फ 24% वोटिंग थी। तो इसी सक्सेस को बिल्डअप करते करते हम होप करते हैं कि इस बार भी विधानसभा में ऑलमोस्ट 65% वोटिंग डिस्ट्रिक्ट में हो। इसके लिए आपने देखा होगा ऑलरेडी 3-4 राउंड हमने स्वीप कैंपेन कर लिया है। अब क्योंकि सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि 29 को हमारी कैंपेनिंग ख़त्म होती है, तो 29 से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेगा इवेंट करें, जिसके लिए जैसे गुलमर्ग में हम कर रहे हैं, सो दैट एक फाइनल राउंड हम एंथुजियाज़म लोगों में फैलाएं, स्पेशली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं वोटिंग के लिए, उनका नियरेस्ट वोटिंग बूथ कहाँ है। तो ये बेसिकली उसी एक लाइन ऑफ इवेंट्स में कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बूथ्स पे आए और अपने वोट करें। देखिए, इसमें बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों में रहता है कि अगर उसको वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं मिले तो वो वोट नहीं कर सकता है। तो मैं स्पेशली आपके थ्रू सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होता है वो सिर्फ एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। तो जो मेन डॉक्यूमेंट है वोटिंग करने के एपिक कार्ड होता है, जैसा आप सबको पता है। इसके अलावा भी कमीशन ने 13 ऐसे ID प्रूफ है जिसको परमिट किया, जिसके थ्रू आप वोटिंग कर सकते हैं। 13 में जैसे आपके पासपोर्ट है, आपका पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपका बैंक पासबुक है। तो एक बहुत ही डिटेल लिस्ट है, जैसे एपिक कार्ड प्लस 13 अदर कार्ड्स जिसके थ्रू बंदा वोट कर सकता है। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि उस पोलिंग स्टेशन में उसका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। तो अगर एपिक नहीं भी हो, वो दूसरे किसी भी कार्ड को यूज़ करके वहाँ पे अपना वोट कास्ट कर सकता है। बारामूला की आवाम के लिए मेरे बस यही पैगाम रहेगा कि पिछले 2 महीने से जब से MCC लागू हुआ है, तो ज़िला इंतज़ामिया बारामूला बड़ी कोशिश कर रही है कि जो हमारे 908 पोलिंग स्टेशन रेडी हो जाएं,
जैसे आपको पता है जो इलेक्शन है एक बेसिकली जमहूरियत का जश्न रहता है, तो इसको बेसिकली फेस्टिवल का रूप देने के लिए स्पेशली जो हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें हम एडिशनल डेकोरेशंस कर रहे हैं, उसमें एडिशनल अट्रैक्शंस रख रहे हैं वोटर्स के लिए। साथ ही साथ जो हमारे सीमावर्ती इलाकों में जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें भी स्पेशल डेकोरेशंस कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हो वो वोटर्स को प्रोवाइड करें। जैसे इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि जब वोटर्स क्यू में लाइन अप करेंगे उनको सिटिंग के लिए अरेंजमेंट दी जाए। तो बेसिकली ऑल इन ऑल हमारी ये सब कोशिश इसीलिए है कि जो एक लार्ज नंबर्स में लोग उस दिन वोटिंग करने आए और वोट के थ्रू हमारा जो परसेंटेज हो वी होप कि 65% से ज़्यादा जाए। तो मेरा लास्ट में यही रिक्वेस्ट रहेगा पूरी बारामूला की आवाम को कि लार्ज नंबर्स में आए और अपना राइट टू फ्रेंचाइज इस्तेमाल करें।